हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 11 हिंदी विषय के अध्याय 17 रजनी के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके हिंदी विषय के आरोह भाग प्रथम के अध्याय 1 से लेकर 16 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 17 रजनी के अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि पहला कारण है वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। दूसरा ऑप्शन है अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। ऑप्शन 3 वह अन्याय के विरुद्ध आवाज की सामर्थ्य रखती थी। और ऑप्शन नंबर 4 है उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका सही जवाब होगा कि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज की सामर्थ्य रखती थी। इस वजह से रजनी ने अमित के मुद्दे को क्या लिया, गंभीरता से लिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। ये जो पूरा प्रसंग दिया गया है ये आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है उसके बारे में अपने विचार बताने हैं। तो देखो प्रसंग क्या है। रजनी शिक्षा निदेशक के पास ट्यूशन के रैकेट के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन करने के लिए कहा जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। निदेशक इस बात को गंभीरता से नहीं लेकर यह बात कहता है, ठीक है, निदेशक का उपयुक्त व्यक्तित्व कैसा है, गैर जिम्मेदार है। यानी जो निदेशक है, बोर्ड निदेशक, वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है, ठीक है। और उसका जो व्यवहार या जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, गैर जिम्मेदारी वाला था। वह ट्यूशन को गलत नहीं मानता है। वह इसके जरिए बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहता। यानी जो बोर्ड निदेशक है वो ट्यूशन को गलत नहीं मानता है। वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था को ठीक कर सकता है। यानी हमारे विचार से जो निदेशक है वो इस बात को सही नहीं मान रहा है या ट्यूशन को गलत नहीं मान रहा है। यानी वो रजनी की बात को महत्व नहीं दे रहा है और वो ट्यूशन को गलत नहीं बता रहा है। तो हमारे अनुसार हमारा तर्क ये हो सकता है कि जो बोर्ड निदेशक है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था में जो भी सुधार है वो कर सकता है, ठीक है। हाँ, ट्यूशन जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा कमजोर है, उसे अतिरिक्त पढ़ाई या अतिरिक्त समय की जरूरत है तो उसके लिए सही भी है। लेकिन सभी बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना या उन पर दबाव डालना ये क्या है, गलत है। या उन्हें किसी तरह जबरदस्ती करना वो गलत भी है। तो इस तरह जो बोर्ड निदेशक है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस व्यवस्था को जो उचित है उसके लिए नए कानून बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कह गई यह बात। किसने किस प्रसंग में कही है और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। यानी ये जो कथन कहा गया है कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई ये बात, ये जो बात है ये किसने किस प्रसंग में कही है और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता लगता है। तो पहली बात तो ये जो बात है ये रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही है। रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। उन्हें कम तनख्वाह मिलती थी। रजनी उन्हें संगठित होकर आंदोलन चलाने की सलाह दे रही थी ताकि इस अन्याय का क्या किया जा सके, इस अन्याय का पर्दाफाश किया जा सके। अब इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है, तो रवि की इस बात से उसकी उदासीन प्रवृत्ति का क्या लगता है, पता लगता है। वह समाज में होने वाले अन्याय को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह कैसा है, वह स्वार्थी है और अपने तक ही सीमित रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता और संपादक रजनी का साथ न देता। तो देखें, जो रजनी है वो धारावाहिक की मुख्य समस्या है ट्यूशन न लगाने पर अध्यापक द्वारा छात्र को कम अंक प्रदान करना। यानी जो छात्र अध्यापक से ट्यूशन नहीं लगाते थे
अध्यापक उन बच्चों को कम नंबर देते थे। विद्यार्थी की मेहनत को महत्वहीन कर देना, ठीक है, ये इसकी मुख्य समस्या है। अब अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब नहीं होता तो क्या होता? तो अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो वह इतना दुखी नहीं होता, उसकी माँ और रजनी भी परेशान नहीं होती और रजनी को भी आंदोलन नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरा, यदि संपादक रजनी का साथ न देता तो क्या होता? और यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो यह समस्या सीमित लोगों के बीच में ही रह जाती, कम संख्या का सत्ता पर कोई भी असर नहीं होता और यह परंपरा ऐसी की ऐसी चलती रहती, ठीक है। अगला है पाठ के आसपास वाले कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, गलती करने वाला तो ही है गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? तो अगर हम इस संवाद के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा दोषी गणित अध्यापक के अत्याचार को सहने वाला है। सबसे ज्यादा दोषी कौन है? जो गणित के अध्यापक के अत्याचार को सहन कर रहा है। अध्यापक ट्यूशन लेने के लिए डराता है, कम अंक देता है। इस कार्य को सहन करने से उसका जो हौसला है वो बढ़ता है। अगर उसका विरोध किया जाता पहले से ही तो फिर उसका हौसला नहीं बढ़ता और वो लोगों या जो विद्यार्थी है उनको प्रेरित नहीं करता। उसका विरोध करके उसे दबाया जा सकता है। तो लेखिका की नजरों में जो व्यक्ति इसको सहन कर रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो उसने कभी उसका विरोध ही नहीं किया है। अगला, स्त्री के चरित्र की बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? स्त्री के चरित्र की जो समाज के अंदर एक धारणा बनाई हुई है, उस बनाई हुई धारणा से जो रजनी का चेहरा है वो रजनी का चेहरा या रजनी किन मायनों में अलग है? तो देखें इसका उत्तर क्या होगा। रजनी वह स्त्री है जो कभी भी हो रहे अन्याय को नजरअंदाज नहीं कर पाती है, यानी वह अन्याय का खुलकर सामना करती है। वह उसकी जड़ तक जाकर उसे नष्ट करके ही क्या लेती है? दम लेती है। जबकि अगर हम बात करें भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज में स्त्री सहनशीलता, शालीनता और कोमलता का प्रतीक मानी जाती है। संघर्ष करते समय सहन करने और शालीन बने रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अत्याचारी का विरोध करे तो हमें भी कठोर बनना ही पड़ता है। अतः तथाकथित स्त्रियोचित गुणों को त्याग कर ही रजनी का चेहरा तैयार होता है, जो बनी हुई धारणाओं से क्या है? काफी अलग है। यानी जिस तरह हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति जो धारणा बनी हुई है, उन्हें वही पर्दा प्रथा में रहना पड़ता है, घर के अंदर मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, वो समाज में आकर खुलकर बोल नहीं सकती। तो इन समाज की जो धारणाओं से जो रजनी का व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अलग है। रजनी अन्याय के विरुद्ध खुलकर बोलती है, सबके सामने आकर उसका विरोध करती है। और स्त्री जो रजनी का व्यक्तित्व है वो समाज में बनी हुई महिलाओं के व्यक्तित्व या चरित्र या जो धारणा है उनसे काफी अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 17 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।